इस वीडियो में हमने भारत में चालुक्य वंश के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उठाए हैं। वैसे तो चालुक्यों की बहुत सारी शाखाएं थी, लेकिन मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं ये थी बादामी या वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, गुजरात के चोलुक्य और इनको सोलंकी भी कहा जाता है। गुजरात के सोलंकी वंश को चालुक्य न कहकर चोलुक्य कहा जाता है। बादामी जो है ये कर्नाटक में थी और वेंगी आंध्रा में थी, कल्याणी भी कर्नाटक में थी और गुजरात के चोलुक्य थे और इनकी राजधानी अनिलवाड़ा या पाटन थी। आज हम सिर्फ इस वंश के विषय में एक संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। वैसे तो जो चालुक्य वंश है, बादामी के चालुक्य, इसमें तो एक लंबा टॉपिक है ये तो, लेकिन यहाँ संभव नहीं है। फिलहाल एक संक्षिप्त जो है विवरण इस वंश का दिया जाएगा। बादामी या वातापी के जो चालुक्य थे ये सबसे प्रारंभिक चालुक्य वंश भारत के थे। वंश जो सबसे जो है आरंभिक वंश है और इसकी राजधानी जो थी इन वातापी के चालुक्य, बादामी या वातापी भी कहते हैं, कर्नाटक में थी। वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम माना जाता है इस वंश का, और ये इनका टाइम पीरियड है 543-44 से लेकर 66। अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत अंतर भी आता है। अच्छा, इससे पहले भी दो शासक हुए हैं, जैसे जयसिंह फर्स्ट और जो है रणराग, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। तो वास्तविक जो अधिकार है, अधिकारिता स्थापित करने का श्रेय पुलकेशिन प्रथम को जाता है। लेकिन महान शासक का संबंध है तो वो पुलकेशिन द्वितीय का है और ये इनका टाइम है 609-10 से लेकर 42 तक। और ये पुलकेशिन द्वितीय जो बादामी के चालुक्य के महान शासक थे, उत्तर भारत में हर्षवर्धन के समकालीन थे। यानी कि जब उत्तर में हर्ष जो कन्नौज से शासन कर रहे थे तो पुलकेशिन सेकंड बादामी को केंद्र बनाकर दक्कन में उनका शासन था। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय के विषय में हमारे पास जानकारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख मिला है, ऐहोल चालुक्य की जो बादामी के जो चालुक्य थे, इनका एक महत्वपूर्ण शहर था ऐहोल, पट्टडकल, बादामी, ये महत्वपूर्ण नगर थे, वहाँ से मिला है। वैसे तो जो है इस अभिलेख में जो जयसिंह इस वंश के जो आरंभिक शासक थे और रणराग के विषय में भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के जो अचीवमेंट्स रहे हैं, उपलब्धियां, उनका वर्णन है। अच्छा, रवि कीर्ति जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे ने इस अभिलेख को लिखा है। यानी कि यह अभिलेख किसका है? रवि कीर्ति का है। अच्छा, इसमें जैसे हमने पहले कहा पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का विस्तृत विवरण या उपलब्धियों का विस्तृत विवरण मिलता है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि जयसिंह फर्स्ट और रणराग के विषय में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से ये पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों पर ही प्रकाश डालता है। अच्छा, ये अभिलेख जो है किस श्रेणी में आता है? ये अभिलेख प्रशस्ति की श्रेणी में आता है। प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा, यानी कि इसमें रवि कीर्ति ने अपने स्वामी पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा की है। अच्छा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम, ये भी बहुत सारे कई बार एग्जाम में आए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने अपनी तुलना भारवी तथा कालिदास से की है? प्राचीन काल के ये प्रसिद्ध विद्वान हैं, कवि हैं, भारवी और कालिदास
जो है स्वयं अपनी तुलना जो है रवि कीर्ति ने अपनी तुलना भारवी तथा कालिदास जैसे कवियों से की है। भारवी की एक जो पुस्तक है अक्सर एग्जाम में आती है किरातार्जुनियम, जिसमें अर्जुन और भगवान शिव जो किरात के वेश में हैं के बीच जो संघर्ष दिखाया गया है। अच्छा, कालिदास जो गुप्त काल के माने जाते हैं और उनकी तो बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत ही संस्कृत के महान विद्वान, प्राचीन इतिहास में उनका उल्लेख है, संस्कृत के महान विद्वान माने जाते हैं। और उनकी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, ऋतु संहार, मेघदूत जैसी उनकी जो है जो प्रसिद्ध हैं, बहुत सारी किताबें हैं इनकी। अच्छा, इसमें ऐहोल अभिलेख से हमको ये जानकारी मिलती है कि हर्ष ने जब दक्कन में प्रवेश की कोशिश की, या कह सकते हैं कि दक्कन में साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की, तो कहने इन पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के मध्य लड़ाई जो है, एक युद्ध लड़ा गया और संभवतः ये नर्मदा नदी के पास लड़ा गया, जिसको रेवा भी कहते हैं। रेवा भी इम्पोर्टेंट है। किस नदी को रेवा कहते थे? नर्मदा को, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हमारे पास ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है कि हर्ष जो है पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया था। और दूसरा सोर्स हमारे पास है हुएनसांग, जो चाइनीज जो है यात्री है, हुएनसांग ने भी ये लिखा है कि हर्ष जो है पुलकेशिन द्वितीय के खिलाफ जो विरुद्ध सफल नहीं हो पाया था। शिलादित्य हर्ष को ही कहा जाता है। शिलादित्य का मतलब है हर्ष। शिलादित्य पुलकेशिन द्वितीय के जो महाराष्ट्र के राजा सम्राट थे, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय, उसके खिलाफ जो है सफल नहीं हो पाया। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है कि जो एग्जाम में आया है कि हर्ष की जो सेना के किस अंग का वर्णन ऐहोल अभिलेख में है। इसमें गज सेना यानी कि एलिफेंट्री का जो है मेंशन है कि एलिफेंट्री को जो है ये इस पे लगेगा टिक। ये भी आया क्वेश्चन है। अच्छा, ये कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो बादामी के चालुक्यों ने बनाए थे। ऐहोल में दुर्गा मंदिर, लड़खान या लाड़खन मंदिर, मेगुती का जैन मंदिर, हच्ची मल्ली गुड़ी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, जो मेगुती का जैन मंदिर है ये रवि कीर्ति ने ही बनाया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो है वो जैन धर्म का मानने वाला था, अनुयायी था। और जो ऐहोल में से जो मेगुती का जैन मंदिर मिला है, उसी मंदिर की दीवार पर ये प्रशस्ति भी लिखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसने वेश वर्ड यूज किया है। वेश का मतलब मंदिर। और ये जिन यानी कि जिनेंद्र यानी कि महावीर के प्रति जो है, महावीर जैन के प्रति अपनी जो है एक प्रकार से श्रद्धा प्रकट करते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है। मेघदूत का जैन मंदिर रवि कीर्ति का है, जो है ऐहोल से प्राप्त हुआ है। अच्छा, दूसरा ये पटडकल। पटडकल भी बादामी, ऐहोल, पटडकल जो भारत में आरंभिक चालुक्य वंश है, जो बादामी या वातापी के चालुक्य कहते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण शहर था। यहाँ से विरूपाक्ष मंदिर मिला। विरूपाक्ष माने भगवान शिव, जिसको लोकेश्वर मंदिर भी कहा जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़े एग्जाम में आया है कि लोक महादेवी किसके द्वारा है? लोक महादेवी। पटडकल का विरूपाक्ष मंदिर लोक महादेवी के द्वारा निर्मित है। ये क्वीन थी, अभी बताएंगे। त्रिलोकेश्वर मंदिर ये त्रिलोक महादेवी द्वारा निर्मित है। ये दोनों बहनें थी, लोक महादेवी और त्रिलोक महादेवी, जिन दोनों की ही शादी चालुक्य राजकुमार विक्रमादित्य सेकंड से हुई थी। विक्रमादित्य सेकंड द्वितीय से हुई थी। और ये विक्रमादित्य का टाइम पीरियड है 732-34 से लेकर 744-45 तक माना जाता है। और ये लोक महादेवी इनकी जो है रानियां थी। लोक महादेवी बड़ी
बड़ी बहन थी और त्रिलोक महादेवी छोटी बहन थी। अच्छा, इसके अलावा वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, गुजरात के चोलुक्य के विषय में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके।